यह वीडियो किसी भी समाज को सपोर्ट नहीं करता है। यह वीडियो किसी भी रिलीजन या फिर इंसान को सपोर्ट नहीं करता है और इसमें कुछ सेक्सुअल लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। थैंक यू। 2012 OMG पार्ट 1 जब आई तो लोगों में मूवी देखने का बहुत अलग सा क्रेज था, पर जब ये मूवी थिएटर से वापस गई तो लोगों को, बॉलीवुड को, इंडिया को और जिसने इस मूवी को देखा, इसने उसकी सोच बदल के रख दी। एक नई थिंकिंग कैपेसिटी, एक नई थिंकिंग पावर इस मूवी ने उन सभी को दी, हम सभी को दी जिन्होंने इस मूवी को देखा। 11 साल के बाद 2023 में आ चुकी है OMG 2 और लिटरली इसने OMG पार्ट 1 से ज़्यादा तबाही मचा दी है सिर्फ 2 दिन में। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा यूनिक है कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ये इस तरह का इस बार कॉन्सेप्ट लेके आई है, इस बार हमारे थिएटर्स में, सिर्फ हमारे लिए। हाँ भाई, ये मैटर नहीं करता कि ये मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, ये भी मैटर नहीं करता कि इस बार इससे कॉम्पिटिशन में गदर 2 थी, पर ये 100% मैटर करता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं है। OMG 2 ने लिटरली पूरे इंडिया को, पूरे बॉलीवुड को और हर एक इंसान को जिसने इस मूवी को देखा है उसे आना दिखाया है, मिरर दिखाया है, वो भी सच्चाई का मिरर। इसने बताया है अपने ग्रंथों के सच्चाई के बारे में। इसने वो हर एक चीज़ बता दी है जो कि सच था, जो कि हमसे आज तक छुपाया गया। बॉलीवुड के हिस्ट्री में आज तक ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हिम्मत चाहिए होती है ऐसी मूवी बनाने की। अब बात कलेक्शन या कंपटीशन की है ही नहीं। OMG 2 आपको 1835 से पहले और बाद का वो बेसिक सा डिफरेंस समझा देती है, जिसे समझने के लिए हम आज भी तैयार नहीं है। बॉलीवुड के सुपरस्टार पंकज त्रिपाठी इस मूवी में इन्होंने जान डाल के रख दी है, प्रॉपर जान डाल के रख दी है। आप इनके बिना इस मूवी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यामी गौतम, ऑपोजिशन, डिफिकल्ट ऑपोजिशन, डेंजर ऑपोजिशन, इनके टक्कर में इस बॉलीवुड में अब कोई नहीं है। इनकी एक्टिंग की स्किल बहुत ज़्यादा हाई है। इनसे ज़्यादा अंडररेटेड एक्ट्रेसेस मैंने आज तक नहीं देखी। इस बार कॉन्सेप्ट प्रॉपर सेक्स एजुकेशन का है और इस मूवी ने एक बार फिर से हमें यह बता दिया कि ये मूवी सही थी, इसकी राइटिंग सही थी और पूरा का पूरा भारत गलत था, पूरा का पूरा इंडिया गलत था, बॉलीवुड गलत था। वो कॉन्सेप्ट जिसको बताने से स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली इस मूवी ने डिफाइन किया है, जैसे कि बहुत मामूली बात हो, आम बात हो। स्क्रीन प्ले, फिर से बोलूँगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड था इस मूवी का। मेरे पास शब्द कम हो गए हैं इस मूवी को बयां करने के लिए। इस मूवी में ट्विस्ट, टर्न, ड्रामा और समय समय पर कॉमेडी आते रहेंगे। मूवी का पहला सीन ही आपको दंग करके रख देगा और पहले आधे घंटे में आप ये समझ जाओगे कि आप आगे क्या क्या देखने वाले हो और इस मूवी में क्या क्या होने वाला है। बहुत लोग यही बोलेंगे कि इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है, पर बिलीव मी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वी आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। अगर हम नहीं तो कौन बात करेगा इस टॉपिक पर। पूरी तरह से फ्रैंक होकर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 1835 एक्ट लगाकर सेक्स एजुकेशन बंद कर दिया। अब वही फॉरेन में जाकर उन्होंने सेम चीज़ पढ़ाई, पूरी तरह से फ्रैंक होकर। हमें रोककर खुद आगे बढ़ा और यही है असली सच्चाई हमारे पास्ट की, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, हमारे कमियों की, हमारी खामियों की। ये मूवी आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बस ये सिखाती है कि आपको अब ओपन माइंडेड होना होगा, सबको इक्वल प्रायोरिटी आपको देनी होगी अब, क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अब लीव करके आगे नहीं बढ़ सकते। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मस्ट है, मस्ट है ये टॉपिक अब। एवरीवन शुड नो अबाउट दिस। और फिर से बोलूंगा, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं अब इस मूवी को बयां करने के लिए। मैं इसीलिए इस वीडियो की सीरीज को मैं 3 पार्ट में कन्वर्ट करना चाहूँगा। एंड बिलीव मी, जो अगला 2 पार्ट होगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इस सीरीज का, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर टच करेगा यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं एक गलत वे से आ रहे हो, गलत पाथ से आ रहे हो। आप नहीं, मैं, हम सब गलत पाथ से आ रहे हैं, गलत वे से आ रहे हैं। हमें गलत सिखाया जा रहा है। आवाज़ अब उठानी है, हमें साथ उठानी है। सो जस्ट बी विथ मी। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आप इस पर ज़रूर अपनी राय को कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपकी राय क्या है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करो, जिससे लोगों को ये पता चले कि वो क्या, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो क्या सीख के आ रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इस पर लाइक करो चाहे ना करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, आप इसे शेयर करो एंड अपनी राय को कमेंट करो और बताओ कि क्या होना चाहिए अब। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा चांस है हमारे पास। हम इस बार लोहा गर्म है, हथौड़ा मारिए
और अपने आप को प्रूव कीजिए। और मेरी ओर से इस मूवी को मिलेंगे 5 में पूरे 4.5 स्टार। हाफ स्टार मैं काटूंगा कोर्ट रूम के लिए। बाकी सब कुछ इस मूवी में बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, फैबुलस है एंड ऑसम है। सो आप भी जाओ ऐसे देख। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर वीडियो लंबी है बट आपने अगर से एंड तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।